हेलो साथियों, मैं गोविंद बेड़ा आज आपके साथ एक वीडियो लेके आया हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रिजाइन कर दिया 25 दिसंबर 2020 को। मैंने कंपनी को छोड़ दिया। उसके बाद बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं, बहुत सारे कॉल भी आ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, सर ये फैसला आपने क्यों लिया? और कंपनी के द्वारा और बहुत सारे लोगों के माध्यम से लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, झूठी अफवाहें फैलाई जा रही है। तो मैं आज उसकी हकीकत से पर्दा उठाना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि मैंने ये फैसला क्यों लिया। साथियों, मैंने कंपनी को 14 साल पहले जब राजस्थान के अंदर में ग्लेज ने शुरुआत की थी, पहला डिस्ट्रीब्यूटर मैं हूँ, मैंने ज्वाइन किया और मैं इस कंपनी में रॉयल प्रेसिडेंट लेवल पे काम करता हूँ और मेरी सेकंड आईडी भी है, वो स्टार प्रेसिडेंट है। मैं कंपनी में आरसी भी रहा, सिंडिकेट लेवल पे भी मैंने काम किया और मैंने तकरीबन 3 करोड़ रुपया कमाया भी ग्लेज से। उसके बावजूद मैंने इस्तीफा दिया, मैंने काम को छोड़ा। इसके पीछे जो कारण है वो मैं आज आपके साथ पूरी ईमानदारी के साथ में शेयर करना चाहूँगा। और ये जो कारण जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, मेरे सभी लीडर साथी इन सभी कारणों को जानते हैं जो मैं आज आपके साथ में एक्सपोज करूँगा। सबसे पहला, हम क्यों आते हैं नेटवर्किंग के अंदर? जवाब है, पैसा कमाने के लिए आते हैं। तो हम ज़्यादा पैसे कब कमाएंगे? जब प्लान सिंपल होगा और प्लान में बीवी बिजनेस वॉल्यूम जिस पे कमीशन बढ़ता है वो ज़्यादा होगा, तो हम ज़्यादा पैसे कमाएंगे। यहाँ पे क्या है, प्लान को इतना घुमावदार बनाया है, जलेबी की तरह, एक प्लान से दूसरा प्लान, दूसरे से तीसरा प्लान, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है, लोग कंफ्यूज हो रहा है इस प्लान से। मैं ऐसे लीडर से मिला जो 5 साल 8 साल 10 साल से काम कर रहा है, उसको 3 महीना हो गया, अभी तक प्लान समझ में नहीं आया। और आप खुद इस बात को समझ सकते हैं कि जब प्लान ही समझ में नहीं आएगा तो वो काम कैसे करेगा, और प्लान के अनुसार काम नहीं करेगा तो उसका इंसेंटिव अच्छा नहीं बनेगा। यही कारण है कि आज गेलवे के ज्यादातर लीडर परेशान है, मायूस है, हताश है, उनका अच्छा कमीशन नहीं बन रहा है क्योंकि प्लान को इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया। और बीवी, इस पे तो मुझे हंसी आती है। मैं आपको सच बताऊं, ये आप जान सकते हो जो मैं बोल रहा हूं ये सारी हकीकत है। मैंने जब ग्लेज को ज्वाइन किया था 5640 रुपए में एक सेल होती थी और उस सेल के ऊपर में 4000 बीवी होता था। आज का हालात क्या है? तकरीबन 15000 में एक सेल होती है और बीवी 4000। यानी लगातार कंपनी ने प्रोडक्ट की प्राइजेस को तो बढ़ाया लेकिन बीवी को नहीं बढ़ाया, इसलिए लोगों को कमीशन ज्यादा नहीं मिलता है। और आज अभी 3 महीने पहले तो एक और इंटरेस्टिंग चीज लेकर आए हैं। पहले बोलते थे 4000 के ऊपर में 98% बांटते हैं और अब क्या बोला, 114% बांटते हैं। ओ कंपनी ने पैसे बढ़ा दिए, बढ़ा दिए, गुमराह कर दिया। उस 4000 की बीवी को कम कर दिया, 3600 में कन्वर्ट कर दिया। बड़ा कहां से रहे, आंखों में धूल झोंक दी। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कंपनी से, क्या हम भारतीय लोग समझदार नहीं हैं? क्या हम खाना नहीं खाते? क्या हम नहीं समझते? मूर्ख मत बनाओ यार। प्लान को इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो, बीवी को इतना कम मत करो। लोग मर रहे हैं फील्ड के अंदर, लोगों के चेक्स नहीं आ रहे हैं, 5-5 साल काम करने वाले लोग हताश है, पैसे नहीं है। प्लान को सिंपल होना चाहिए। बीवी, मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनीज है, आप कंपेयर करो ना। मैं नहीं बोल रहा, आप कंपेयर करो ना। मार्केट में लीगल जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है उनका बीवी और ग्लेज का बीवी चेक कर लो, 19-20 नहीं, आपको 10-20 का अंतर मिलेगा। जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए बाहर में जो और बड़ी सारी कंपनीज है उनके लीडर्स के कमीशन ज्यादा अच्छे बन रहे हैं। दूसरी चीज, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को प्रॉपर सर्विसेज नहीं मिल रही है। मेरे पास रोजाना कॉल आता है, ऐसा कोई दिन नहीं जब मेरे पास कॉल नहीं आता। डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है, लीडर भी बोलता है, कंपनी ने जो ऑफर दिया वो मुझे नहीं मिल रहा है, मेरा केस वाउचर रिडीम नहीं हो रहा है,
मेरी सेल रिजेक्शन में है, ये क्लियर नहीं हो रही है, मैंने वहां से प्रोडक्ट लिया था उसका बिलिंग नहीं हुआ, मैं प्रोडक्ट एक्सचेंज करना चाहता हूं एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मेरा रिफंड नहीं हो रहा है, तरह तरह की कंप्लेंट्स रोजाना आ रही है। मैं पूछना चाहता हूं क्या हम डायरेक्ट सेलर नेटवर्कर हम कस्टमर केयर हैं? क्या ये करने के लिए हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं? क्या हम कोई नौकरी कर रहे हैं यहां पे कि हमारी डाउनलाइन हमको कंप्लेन करेगी, हम दिल्ली बात करके उनको समाधान देंगे, बात करेंगे समाधान देंगे, बात करेंगे समाधान देंगे? आप क्यों नहीं उनको सर्विसेज दे रहे हो? आप क्यों नहीं अपने आप को इंप्रूव कर रहे हो? एक गलती आती है उसको क्यों नहीं ठीक करते हो? एक गलती बार बार आती है, क्यों इंप्रूव क्यों नहीं करते अपने आप को? जो हमारा कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है वो तो बहुत ही महान है, लंबे समय से तो फोन लगता है, उसके बाद भी बात होती है तो उसको ऐसी अजीब सी बात बोलते हैं, लीडर कुछ और बोलता है, कस्टमर केयर कुछ और बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटर उल्टा कंफ्यूज हो जाता है। यानी हम यहां पे काम करके एक बात मैं कहना चाहूंगा, नेटवर्किंग में इंसान क्यों आता है? दो चीज के लिए आता है, मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। प्लान इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, बीवी इतनी कम कर दी कि अच्छा कमीशन आता नहीं है, और सर्विस इतनी खराब है कि टाइम फ्रीडम मिलता नहीं है। सुबह से रात तक फोन आता है, सर ये काम करा दो, सर ये काम करा दो, सर ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। तो क्यों कर रहे हैं हम लोग नेटवर्किंग? आप अपने आप को इंप्रूव क्यों नहीं करते हैं? और मैं बात करता हूं इसके आगे, नंबर 3 बात, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर को अभी तक भी लाइव स्थिति में नहीं लाए। पिछले 2.5 साल से मैं लगातार बोल रहा हूं, हमको बोला गया कंपनी के पास भारत का सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन वजन सहन नहीं कर सकता, वो डेटा लाइव नहीं दे सकता। मुझे ये जवाब मिला, इस पे काम कर रहे हैं, बहुत जल्दी कर देंगे, अगले महीने कर देंगे, 2 महीने में कर देंगे, 4 महीने में कर देंगे। 1.5 साल हो गया, और आपकी इस लापरवाही से, आपके इस वजह से बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का लाखों का नुकसान हो गया। बहुत लोगों ने काम छोड़ दिया, क्योंकि जब व्यक्ति काम करता है और उसको लाइव डेटा दिखाता नहीं है तो उसको पता नहीं चलता कि ये क्राइटेरिया मैंने क्वालिफाई किया कि नहीं किया। बड़ी बार 50 पीवी, 100 पीवी, 150 पीवी की वजह से वो क्राइटेरिया से चूक जाता है, उसका 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख रुपए का नुकसान हो जाता है। हमारी आंखों के सामने बहुत सारे लोगों ने अपना लाखों का नुकसान किया है, और उनमें से कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने काम तक छोड़ दिया। क्या होगा उनके फ्यूचर का, उनकी अपलाइन का क्या होगा, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके एक टीम बनाई, और आपकी इस गलती से, आपकी इस अनदेखी से उन लोगों ने काम छोड़ दिया। आप क्यों नहीं कर रहे हो इसको लाइव? हमारे से भी ज्यादा टर्नओवर करने वाली कंपनियां हैं मार्केट में। आप बोलते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर सबसे अच्छा है। तंग आ चुके हैं, लगातार बात कर करके तंग आ चुके हैं, थक गए हैं। एक बार नहीं बोला, 10 बार नहीं बोला, 50 बार बोला है। 1 महीने से नहीं बात कर रहे हैं, 6 महीने से नहीं बात कर रहे हैं, साल, 2 साल, 4 साल हो गया बात करते हुए, इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। क्यों? पता मैं नहीं जानता है कि क्या कारण है अपने आप को इंप्रूव नहीं कर रहे हैं। इंप्रूव करना चाहिए था। अगली बात बताऊं, कोविड-19 आया, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा, लेकिन ग्लेज में और बड़ा हाहाकार मचा। क्यों? ग्लेज आज बोलती है कि ग्लेज का स्ट्रगल का दौर है, ग्लेज संकट से गुजर रही है। 17 साल पुरानी कंपनी है ग्लेज, आज स्ट्रगल से गुजर रही है। कारण जानते हैं? रूम सिस्टम। ग्लेज का काम करने का जो तरीका है वो रहा है रूम सिस्टम, यानी लोग अपने घरों से जाके रूम पे रह के काम करते हैं, और उस रूम सिस्टम पे काम करने की वजह से कितने चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए हैं, मैं नहीं, सब लोग जानता है। कितना नुकसान लोगों का हुआ है, और मार्केट में कितनी ज्यादा नेगेटिविटी फैली है। किसी भी सोशल मीडिया साइट को जाके देख लो, गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो, फेसबुक कर लो, ग्लेज के बारे में जानो। फ्रॉड कंपनी, पैसे लूटने वाली कंपनी, पता नहीं कितनी अजीब अजीब तरीके की बातें लोग बोलते हैं, गालियां देते हैं,
फेसबुक पे जब कोई फोटो अपलोड करता है तो लोग गाली देता है, गाली कि किस चोर कंपनी में काम करता है। हम किसी व्यक्ति को अप्रोच करते हैं और उसने पूछ लिया भाई कंपनी का नाम क्या है, और हमने उसको जानकारी दे दी, वो गेस्ट आता ही नहीं, आ गया तो ज्वाइन नहीं करता, ज्वाइन करके फील्ड में गया तो कोई बोल देगा अरे कहां फंस गया, इस कंपनी में लूटने वाली कंपनी है। हमको कितना जोर आ रहा काम करने में। इन सब के बावजूद कोविड-19 में जब हमारी बात फाउंडर डायरेक्टर से हुई तो उन्होंने बोला कि अब से कंपनी बिना रूम सिस्टम के काम करेगी, अब से हम 1-to-1 में काम करेंगे। आप यकीन मानना हमारा बिजनेस कम हुआ, हमारे इंसेंटिव कम हुए, लेकिन हम प्रसन्न थे, हम खुश थे। हम खुश थे कि हम मजा आएगा काम करने का, अच्छे से काम करेंगे। लेकिन अभी ये सुनने को मिल रहा है जगहों जगहों से, कहीं 300 लोग, कहीं 400 लोग, कहीं 500 लोग वापस भर रहे हैं। और ग्लेज, ये दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ग्लेज रूम सिस्टम की तरफ वापस आ चुकी है। तो आने वाला भविष्य क्या होगा आप सब इसको देख सकते हो। आप गूगल कर लो, कोविड-19 में भारत की जो भी ऑथेंटिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज है उन सारी कंपनीज की ग्रोथ हुई है, उनका बिजनेस बढ़ा है। ग्लेज इकलौती कंपनी है जिसका बिजनेस डाउन नहीं आया, धरातल पे ही आ गया, बिकॉज रूम सिस्टम। मत करो इसको शुरू यार, मत करो इसको शुरू, मत फैलाओ नेगेटिविटी, मत नेटवर्किंग को बदनाम करो, रोक लो इसको। बार बार बोला, इसके ऊपर में कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। अभी कोविड-19 में जब कारोबार लोगों का कम हुआ तो बहुत सारे लोगों ने अपनी फ्रेंचाइजी सरेंडर करने के लिए बोला। उन्होंने कंपनी को बोला कि हमको हमारा पैसा वापस कर दो। कंपनी बोलती है फंड नहीं है, देंगे आपको 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 7-7, 8-8 महीना हो गया, अभी तक भी फ्रेंचाइजरों का हिसाब नहीं किया। और मैं जो बोल रहा हूं आप इसको चेक कर सकते हैं फील्ड में जाके। ग्लेज के ज्यादातर फ्रेंचाइजर 90% लोगों ने ब्याज पे कर्ज लेके उसके बाद फ्रेंचाइजी ओपन की थी। अब उन्होंने सरेंडर कर दी, कंपनी से पैसा नहीं मिल रहा है, वो मार्केट में ब्याज भर रहा है, वो गरीब आदमी ब्याज भर रहा है। कंपनी ने तो बोल दिया कि हमारे पास पैसा नहीं है, बाद में देंगे, रुको अभी। उसका क्या होगा? क्या आप कंपनी उसका वो ब्याज भरोगे? परेशान हो रहे हैं लोग। हमारे सामने जब बैठते हैं, मिलते हैं हमसे तो रोते हैं, उनकी आंखों में आंसू आते हैं और हमको बोलते हैं भैया क्या हो गया हमारे साथ। बिकॉज हमारे बोलने पे उसने फ्रेंचाइजी ओपन करी थी, हमारे बोलने पे। और जब आज उसके साथ में ये चीटिंग हो रही है, धोखा हो रहा है, वो परेशान हो रहा है। आप उसको पैसा रिफंड नहीं कर रहे हो यार, क्यों नहीं कर रहे हो? करो ना। लोग क्या कर रहे हैं आपको जानकर हैरानी होगी। मुझे शर्म आ गई जब मैंने ये जाना। लोग सुसाइड नोट लिख रहा है कि मुझे अपनी फ्रेंचाइजी की सिक्योरिटी रिफंड करो, अन्यथा मैं आत्महत्या कर रहा हूं। और इसका जिम्मेदार डायरेक्टर, फाउंडर डायरेक्टर होगा। जब फ्रेंचाइजर ऐसा बोलता है तो उसको सिक्योरिटी वापस होती है। क्या बना रखा है आपने? क्यों कर रहे हो लोगों के साथ में ऐसा? और अभी तो एक बहुत बड़ा कारनामा और किया, वाह, दाग देनी पड़ेगी कंपनी की, शाबाश। गेलवे सोप कोविड-19 में ओ बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, लोगों की आंखों में धूल झोंक के, लोगों को मूर्ख बना के और अपने सारा स्टॉक को खत्म कर दिया। कंपनी की सेल हो नहीं रही थी तो कंपनी को लगा कि मेरा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा और मेरा करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, तो कंपनी ने गेलवे सोप दी। और ऐसे दी कि एक ही शहर में, एक ही एरिया में 2-2, 3-3 गेलवे सोप दे दी। यहां तक भी बेचारा जो ग्राउंड लेवल पे जिसकी अभी कोई टीम ही नहीं बनी, उसको भी गेलवे सोप दे दी। अरे क्या जरूरत है उसको गेलवे सोप लेने की? क्या जरूरत है एक एरिया में 2-2, 3-3 गेलवे सोप देने की? जरूरत थी, आप अपना स्टॉक खत्म करना चाहते थे। और आज जाके देखो जो 3000 गेलवे सोप खुली है, कितनी चल रही है उनमें से? 5%, सिर्फ 5% गेलवे सोप है जो चल रही है। बाकी रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कौन है उनका साथी? किसको बोले वो? हमको, अपलाइन को, मेरे जैसे और मेरे बड़े सारे लीडर साथी है उनको बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों ने उसको बोला खोल भाई गेलवे सोप, हम काम करेंगे।
और जब आपने उनको माल दिया ना, तो आपने ऐसे प्रोडक्ट दिए जो 4 महीने 6 महीने में एक्सपायर होने वाला है, और उसके पास वो माल बिका नहीं, तो बहुत सारी गेलवे शॉप के पास प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया। क्या उसकी गलती है इसमें कोई? आपने क्यों इतने 5 एक्सपायरी का माल उसको दिया? आप सिर्फ अपना स्टॉक खत्म करना चाहते थे, सिर्फ सेल्फी से अपने बारे में सोच रहे, उस सामने वाले व्यक्ति के बारे में नहीं सोच रहे। और ये बात ग्राउंड पे चेक की जा सकती है, जाके लोगों के साथ में ये घटनाएं घटी है, लोग रो रहा है। जिस व्यक्ति से प्रोडक्ट सेल नहीं हुआ वो बोल रहा है कंपनी मेरा स्टॉक वापस ले लो, मुझे रिफंड कर दो। उसका स्टॉक वापस क्यों नहीं ले रहे हैं आप? वापस लो ना स्टॉक, उसको अमाउंट दो ना, नुकसान हो जाएगा आपका। लोग परेशान हैं, लोग मायूस हैं, लोग दुखी हो चुके हैं, और ये सारी बातें हमारे तक आती है, हमको बहुत ज्यादा दुख होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है। क्या करें हम, क्या सॉल्यूशन दें उनको? हमको बोलता है, हम दिल्ली बात करते हैं, दिल्ली वाले बोलते हैं ऐसा सिस्टम ही नहीं है, प्रोडक्ट तो वापस होगा ही नहीं। नेटवर्किंग में मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ा रोल होता है अपलाइन का। अपलाइन होती है हमेशा, अपलाइन लोगों को बोलती है, लोग कंपनी को नहीं, अपलाइन के साथ काम शुरू करता है। कुछ भी बात होती है वो अपलाइन को कहता है। रिश्ते खराब होते हैं तो अपलाइन के पास में होते हैं। आपका तो क्या मौज कर लिया आपने, तो अपना पूरा स्टॉक बेच लिया, राजा हो गए आप, तो नुकसान नहीं होने दिया आपने, लेकिन कितनों के गले काट दिए ये नहीं समझा आपने। प्लीज मैं कंपनी से, कंपनी के फाउंडर से, डायरेक्टर से निवेदन करता हूं, ये बंद करो यार, ये भारत के लोगों को लूटना बंद करो, ऐसा मत करो प्लीज। और ये सारी बातें अभी से नहीं है, आज से नहीं है, कई लंबे समय से है। हम लगातार कंपनी से, हम लगातार कंपनी के डायरेक्टर से, कंपनी के फाउंडर से हम लगातार बात कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं। बताओ क्या परेशानी है? ठीक है, इसको ठीक करते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं चल ठीक है इसको ठीक करते हैं, फिर बाद में भूल जाते हैं। क्या मतलब है इसका? आप सीरियस ही नहीं ले रहे हो। एक तरफ तो आप हमको ये बोलते हो कि कस्टमर भाग्य विधाता, और क्या कर रहे हो भाग्य विधाता के साथ आप? मैं ये जानना चाहता हूं, मेरे सभी डिस्ट्रीब्यूटर ये जानना चाहते हैं कि आप क्या कर रहे हो भाग्य विधाता के साथ? क्यों लूट रहे हो उसको? क्या इरादा है आपका? प्लीज अपने आप को ठीक करो यार। मैं कंपनी को बोलना चाहूंगा, प्लीज अपने आप को ठीक करो। जो बातें मैंने बोली है, ये सारी बातें मैंने कई बार डायरेक्टर और फाउंडर डायरेक्टर से की है, और मैं ओपन चैलेंज करता हूं, चाहे तो एक कमेटी बैठा लें। मैं जो बोल रहा हूं ना, ये सच बातें बोल रहा हूं, और मैं इनको प्रूव कर दूंगा। एक कमेटी बैठा ली जाए, और उस कमेटी के अंदर में हमारे देश के, ग्लेज के नहीं, किसी अदर कंपनी के भी हो सकते हैं, जो ऑथेंटिक लोग हैं, जिन्होंने नेटवर्किंग में महारत हासिल की है, बैठाएं उनको, और आए कंपनी के डायरेक्टर, फाउंडर, डायरेक्टर, और दें हमारे सवालों का जवाब। अगर कोई गलत सवाल किया, अगर ये जायज सवाल नहीं है तो दे जवाब। गलत सवाल नहीं पूछ रहे हैं, बोल बोल के तंग आ चुके हैं, सुन नहीं रहे हैं, आंखें बंद कर रखी है, या लूटने का इरादा है, कुछ तो है। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जिनको मैं एक्सपोज करूं। मैं नहीं चाहता कि मैं, क्योंकि आप सब ने हमको बहुत कुछ सिखाया है, आपका बहुत एहसान है हमारे ऊपर। कुछ नहीं थे हम, बहुत कुछ सिखाया और बहुत कुछ बनाया। हम नहीं चाहते कि आपको एक्सपोज करें, लेकिन अगर आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, अगर आप लोगों को गुमराह करेंगे, अगर आप लोगों को झूठ बातें बोलेंगे, तो मजबूरी में मुझे एक्सपोज करना पड़ेगा आपको। वो सारे सबूत मैं एक्सपोज कर दूंगा, और आप यकीन मानना मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे आप। प्लीज ईमानदारी से बिजनेस करो।
अगर बिजनेस करना है ऑथेंटिक बिजनेस करो। साथियों, इस तरीके की ना जाने कितनी परेशानियों का सामना हम कई सालों से कर रहे हैं, और सिर्फ हमको लॉलीपॉप दिया जा रहा था कि हम ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। हम थक चुके, लेकिन इन्होंने ठीक नहीं किया। और मजबूरी में, क्योंकि अब हम लोगों का और गला कटते नहीं देख सकते, हम लोगों की आंखों में आंसू नहीं देख सकते, हम लोगों से ये नहीं सुन सकते कि सर आपने हमको बताया और हमने ऐसा किया और आपने मुझे फंसा दिया। हम ये नहीं सुन सकते, इसलिए हम ग्लेज को रिजाइन कर रहे हैं। और कंपनी ने, एक बात और बताऊं मैं आपको, मैंने 25 तारीख को कंपनी को रिजाइन किया और 26 को मेरा आता है नोटिस। गोविंद को टर्मिनेट किया गया। टर्मिनेट नहीं किया गया, मैंने छोड़ा है ग्लेज को। 25 दिसंबर को मैंने रिजाइन किया ग्लेज को। और एक बात का जवाब मैं जानना चाहता हूं आपसे। नवंबर मंथ का मेरा इंसेंटिव आपने होल्ड किया, नवंबर का इंसेंटिव आपने मुझे नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्या मैंने काम नहीं किया? क्या नवंबर मंथ में मैंने काम नहीं किया? क्या आपको अधिकार है मेरा इंसेंटिव रोकने का? कोई अधिकार नहीं है आपको मेरा इंसेंटिव होल्ड करने का। क्या लगा रखी है ये? क्या लाला कंपनी चला रखी है? प्लीज ठीक कर लो अपने आप को, प्लीज ठीक कर लो अपने आप को। काम करना है ठीक से करो, इंप्रूव करो अपने आप को। लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं लगी कि ये लोग ठीक होंगे, क्योंकि ठीक होने वाला व्यक्ति कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ठीक हो जाता है, ये तो सालों में ठीक नहीं हुए। इसलिए मजबूरी में हमें कंपनी को छोड़ना पड़ा। मैंने पूरी ईमानदारी से एक एक बात आपके साथ में शेयर की है। हर बात सच है, आप ग्राउंड पे जाके चेक कर सकते हो, और मैं विद प्रूफ साबित कर सकता हूं मैंने हर बात जो बोली वो सच बोली है। इसी के साथ थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका।